हेलो एवरीवन। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक ऐसी एपिक और क्रेजी कहानी जिसने एक नॉर्मल से स्कूल इवेंट को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। बचपन में हम सब ने स्कूल के बोरिंग स्पोर्ट्स डे तो अटेंड किए ही हैं, वही रेसेस, वही धूप में खड़ा होना, राइट। लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में हम जिस कहानी की पड़ताल कर रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसे स्कूल की डिटेल है जहां का स्पोर्ट्स डे किसी आम कंपटीशन से बढ़कर एक खतरनाक मिशन यानी स्पोर्ट्स डे का फाइनल बॉस बन गया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार कहानी में डाइव करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा जब एक साधारण स्कूल का स्पोर्ट्स डे अचानक से एक हाई स्टेक सर्वाइवल गेम में बदल जाए। हुआ कुछ यूं कि एक मंडे मॉर्निंग को 2026 मेगा स्पोर्ट्स डे अनाउंस कर दिया गया और बस पूरे स्कूल में एक अलग ही लेवल का कियोस मच गया। स्कूल के गेट्स पर अचानक बड़े बड़े जाइंट बैनर्स लग गए और बैकग्राउंड में डीजे पर फुल वॉल्यूम में गाने ब्लास्ट हो रहे थे। ग्राउंड में छोटे बच्चे लिटरली पागलों की तरह रैंडम कार्टव्हील्स मार रहे थे और सच बताऊं, बच्चों से ज्यादा तो वहां के टीचर्स ओवर एक्साइटेड थे। हमारे पीटी सर ने तो जोश में आकर अपनी सीटी इतनी जोर से बजाई कि ग्राउंड का एक बेचारा कबूतर वहीं बेहोश हो गया। ये पूरा का पूरा माहौल सेट कर रहा था एक बहुत ही बड़े इवेंट के लिए। और फिर असेंबली के बिल्कुल बीच में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अचानक से बड़ी एलईडी स्क्रीन ग्लिच करने लगती है, पूरा ग्राउंड एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। और तभी उस स्क्रीन से एक बहुत ही क्रीपी, बिल्कुल रोबोटिक आवाज गूंजती है, ओनली वन कैन बिकम द लेजेंड। एक तरफ ये इंटेंस और खतरनाक माहौल बन रहा था और दूसरी तरफ था हमारा इस कहानी का मेन कैरेक्टर बंटी। बंटी इतना आलसी था कि उसने वहीं खड़े खड़े कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि भाई, मुझे तो स्कूल में नॉर्मल पीटी पीरियड में भी सब्स्टिट्यूट चाहिए होता है, मैं ये सर्वाइवल गेम कैसे खेलूंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस गेम का अल्टीमेट प्राइज आखिर था क्या। प्रिंसिपल सर स्टेज पर आते हैं, वो भी एकदम ड्रामेटिक स्लो मोशन में। पीछे से हवा चलने का इफेक्ट ऑन था और उनका कोट हवा में ऐसे उड़ रहा था जिसकी वहां एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं थी। खैर, उन्होंने अनाउंस किया कि इस कंपटीशन का अल्टीमेट प्राइज है द लेजेंड ट्रॉफी। इस ट्रॉफी के रूल्स सच में बहुत हाई स्टिक्स थे। विनर की फोटो स्कूल की वॉल पर हमेशा के लिए परमानेंटली लगाई जाएगी, लेकिन जो हारेगा उसको स्कूल के हिस्ट्री बोर्ड से मिटा दिया जाएगा। ये सुनकर अचानक से हमारा बंटी बहुत मोटिवेट हो गया। उसको लगा कि अगर उसकी फोटो परमानेंटली वॉल पर लग गई ना, तो कम से कम उसकी मम्मी को फाइनली एक सॉलिड प्रूफ तो मिल जाएगा कि वो सच में रोज स्कूल जाता है। इस चैलेंज का सामना करने के लिए दो बिल्कुल ही अलग आर्केटाइप्स मैदान में थे। एक तरफ है पिंकी, जो पूरी तरह से सीरियस है और अपने बीस्ट मोड में हेवी वार्म अप्स कर रही है, और दूसरी तरफ है हमारा बंटी, जो ग्राउंड के एकदम साइड में मजे से समोसा खा रहा है। जब पिंकी ने उससे चिढ़कर पूछा कि क्या वो वार्म अप नहीं करेगा, तो बंटी ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, मैं अपने पेट का वार्म अप कर रहा हूं ना। ये दो एकदम ऑपोजिट किरदार थे जो एक ही खतरनाक सर्वाइवल गेम में उतरने वाले थे। और इसके साथ शुरू होता है राउंड 1, द क्रेजी रिले रेस, जिसका थीम था स्पीड मीट्स आईक्यू। पीटी सर ने पहले ही सबको डरा दिया था कि इस रेस में सिर्फ तेज भागना काफी नहीं होगा, बल्कि दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और जैसे ही बंटी ने आईक्यू वाली बात सुनी, उसकी तो वही हालत खराब हो गई, क्योंकि दिमाग लगाना तो उसके सिलेबस में कभी था ही नहीं। विसल बजते ही ग्राउंड पर पूरा केओस मचने वाला था। स्टार्ट करते ही सबसे पहले सामने था एक गहरा कीचड़ से भरा मड पेट। फिर अचानक से बच्चों पर वाटर बलून्स की बारिश होने लगी। उसके बाद आया एक स्लिपरी सोप फ्लोर, जहां खड़े रहना भी लगभग नामुमकिन था। उसके तुरंत बाद एक रैंडम डांसिंग चैलेंज था, जिसे पूरा किए बिना कोई आगे नहीं जा सकता था। और इन सब में सबसे खतरनाक चीज, एक गुस्से में भरा हुआ स्कूल डॉग, जो बिना किसी वजह सबके पीछे पड़ गया था। विसल बजी और सब किसी रॉकेट की स्पीड से इन क्रेजी ऑब्स्टिकल्स के बीच भागने लगे। इस अफरा तफरी के बीच इस एक्सप्लेनर का एक और मजेदार कैरेक्टर सामने आता है, मॉन्टी। स्टेप 1, मॉन्टी ने मैसिव ओवर कॉन्फिडेंस के साथ स्प्रिंट किया, जोर से चिल्लाते हुए कि ये तो इजी विन है ब्रो। स्टेप 2, जैसे ही उसने उस स्लिपरी साबुन वाले फ्लोर पर पैर रखा, वो एकदम धड़ाम से गिरा। और स्टेप 3, मॉन्टी फ्लोर पर इतना लंबा स्लाइड करता हुआ गया कि वो ग्राउंड की बाउंड्री से पूरी तरह बाहर निकलकर सीधा जूस स्टॉल तक जा पहुंचा। वहां खड़े जूस वाले ने भी उसको घूरकर पूछा, भाई तू रेस में भाग रहा है या वाटर पार्क का मजा लेने आया है। वहां खड़ी ऑडियंस हंस हंस के पूरी तरह पागल हो चुकी थी। इधर तो मॉन्टी की कॉमेडी चल रही थी और उधर बंटी ने सोचा कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा। उसने चोरी से रेस में एक शॉर्टकट लेने की कोशिश की, पर गलती से वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में जा घुसा। वहां पर प्रिंसिपल सर ने अपनी कुर्सी धीरे से एक मूवी विलन की तरह घुमाई और बड़े ही गुस्से से पूछा,
बाहर स्पोर्ट्स डे चल रहा है या मिशन इम्पॉसिबल? बंटी ने डर के मारे झूठ बोल दिया कि सर, मैं तो बस वॉशरूम ढूंढ रहा था। तो एक तरफ बंटी की एक कॉमिक टेंशन चल रही थी और दूसरी तरफ पिंकी ने अपने बीस्ट मोड में पूरी रेस को सक्सेसफुली डोमिनेट कर लिया था। टॉप कंटेस्टेंट्स अब क्वालिफाई कर चुके थे। तभी अचानक ग्राउंड की बड़ी एलईडी स्क्रीन कंप्लीटली ब्लैकआउट हो जाती है। फॉग मशीन्स ऑन हो जाती हैं और एक बहुत ही क्रीपी म्यूजिक प्ले होने लगता है। शुरू होता है राउंड 2, सर्वाइव द मेज। और इसका रूल बहुत सिंपल लेकिन बहुत खतरनाक था। रॉन्ग टर्न इक्वल्स एलिमिनेशन। सिर्फ आखिरी 3 बच्चे ही इस मेज में सर्वाइव करने वाले थे। अब इस मेज के अंदर का डर बिल्कुल अलग लेवल का था। बच्चों के ठीक ऊपर कैमरास वाले ड्रोन्स फ्लाई कर रहे थे। मेज के अलग अलग टर्न्स पर नकली पीटी सर खड़े थे जो जानबूझकर बच्चों को गलत रास्ते बता रहे थे, जिसके चक्कर में बच्चे जोर जोर से दीवारों से टकरा रहे थे। और सबसे मजेदार ट्विस्ट था एक नकली मैथ्स टीचर का वहां होना, जो बच्चों को रास्ता बताने के बदले अलजेब्रा के क्वेश्चंस पूछ रहा था। वो बोल रहा था अगर x की वैल्यू 2 है तो राइट की तरफ जाओ। बच्चे रोते हुए चिल्ला रहे थे कि सर, बाहर स्पोर्ट्स चल रहा है या अंदर बोर्ड एग्जाम हो रहा है। ऐसे एक्सट्रीम प्रेशर में लोग कैसे अलग अलग रिएक्ट करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ पिंकी थी जो अपना पूरा फोकस लगाकर किसी ब्रिलियंट डिटेक्टिव की तरह क्लूज को सॉल्व कर रही थी और सही रास्ता निकाल रही थी। और दूसरी तरफ हमारा प्यारा मॉन्टी, उसको रास्ते में एक क्लू पैकेट मिला, लेकिन उसको लगा कि ये ब्रेक टाइम का स्नैक्स है, तो वो बेफिक्र होकर वहीं बैठकर एक चिप्स का बैग खाने लग गया। और इन दोनों से अलग एक और लड़का था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू इतना डरपोक था कि वो सीधा एक बड़े से डस्टबिन के अंदर जाकर छुप गया, ये सोचकर कि अगर मैं हिलूंगा ही नहीं तो एलिमिनेशन मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। लेकिन इस मजे में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अचानक से पूरे मेज की लाइट्स रेड हो जाती हैं और एक रोबोटिक आवाज गूंजती है कि एक खिलाड़ी एलिमिनेट हो गया है। और वो खिलाड़ी और कोई नहीं, मॉन्टी था। जब सिक्योरिटी वाले उसको लेने आए तो वो रोते हुए चिल्लाया, मैं तो लेज खा रहा था। और सबसे ज्यादा फनी बात यह थी कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको एक शॉपिंग कार्ट में बिठाया और घसीटते हुए मेज से बाहर निकाल दिया। ये सच में वहां का एक बहुत ही हिलेरियस सीन था। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सस्पेंस आखिर कहां जाता है। मजे के आखिरी गेट खुलते हैं और सिर्फ 3 लोग बचकर आते हैं, बंटी, पिंकी और डस्टबिन में छुपने वाला अपना चिंटू। अब उनके सामने था हमारा फाइनल राउंड, द स्काई ट्रैक, द अल्टीमेट रूफटॉप ऑब्स्टिकल। ये पूरा सेटअप स्कूल की बिल्डिंग की छत पर बनाया गया एक जायंट ऑब्स्टिकल कोर्स था। आसमान में बिजलियां चमक रही थीं और पूरा स्कूल नीचे खड़ा होकर जोर जोर से बंटी बंटी चैंट कर रहा था। बंटी बेचारा इमोशनल हो गया ये सोचकर कि पहली बार अटेंडेंस के अलावा कोई उसका नाम इतनी जोर से ले रहा है। आप जरा इस फाइनल सेटअप की इंटेंसिटी को देखिए। वहां रोप जंप्स थे, हिलते हुए खतरनाक मूविंग ब्रिजेस थे, रेड लेजर बीम्स थीं, जायंट स्पिनिंग बार्स थे और लोगों पर पानी फेंकने के लिए एक फोम कैनन भी लगी हुई थी। विसल बजते ही पिंकी तो लाइटनिंग स्पीड से निकल गई, लेकिन चिंटू वो पहले ही ऑब्स्टिकल पर रुक गया और बोला, मैं तुम लोगों को यहीं से अपना मॉरल सपोर्ट दूंगा। और बेचारा बंटी उन लेजर्स से बचने में इतना स्ट्रगल कर रहा था कि वो उन्हें डॉज करते करते छत पर उल्टा भंगरा करने लग गया। नीचे देखने वाले लिटरली अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। लेकिन अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। अचानक से वो मूविंग ब्रिज बीच में से टूटने लगता है, पिंकी का पैर फिसलता है और वो लटक जाती है। सब कुछ एकदम स्लो मोशन में चला जाता है। पिंकी नीचे गिरने ही वाली होती है कि बंटी आगे आता है। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा चॉइस था, या तो वो सीधा फाइनल स्टेज तक भागकर वो ट्रॉफी जीत ले जिसका उसने सपना देखा था, या फिर वो रुककर अपनी दोस्त को बचाए। बंटी ने बिना कुछ और सोचे पिंकी का हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। पिंकी ने घबराते हुए कहा कि तुम तो ये ट्रॉफी हार जाओगे, लेकिन बंटी ने एक स्माइल के साथ बस ये लाइन बोली, ट्रॉफी दोबारा मिल सकती है पर दोस्त नहीं। ये इतना ड्रामेटिक और इमोशनल मोमेंट था कि पूरे स्कूल में सबकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, वहां तक कि वो खड़ूस पीटी सर भी इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने गलती से रोते रोते अपनी विसली निगल ली। ये मोमेंट दोस्ती की एक सच्ची मिसाल बन गया था। चलिए अब इस माहौल में थोड़ी एनर्जी वापस लाते हैं, क्योंकि यहां आता है द फाइनल ट्विस्ट, द अनएक्सपेक्टेड चैंपियन। बंटी और पिंकी दोनों मिलकर एक साथ आखिरी प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं। उनके ठीक सामने द लेजेंड ट्रॉफी चमक रही थी। टाइमर रिवर्स में चलना शुरू होता है। 10, 9, 8।
पिंकी कहती है बंटी तुम ही से टच करो, बंटी कहता है नहीं तुम टच करो। वो दोनों डिसाइड ही कर रहे थे कि अचानक ठीक उनके पीछे से एक अनएक्सपेक्टेड आवाज आती है जो कहती है भाई जरा साइड हो ना। उस आवाज के पीछे तो एक पूरी मास्टर क्लास छुपी थी। चिंटू की इस जर्नी को देखिए। राउंड 2 में ये डस्टबिन में छुपा हुआ था। ब्रेक के टाइम पे इसको एक शॉर्टकट पाइप मिला जहां पर ये आराम से सो गया, और जैसे ही फाइनल काउंटडाउन की आवाज आई, ये अचानक उठकर पूरी स्पीड में स्प्रिंट किया और उस प्लेटफॉर्म पर आकर डायरेक्टली उसने गलती से उस ट्रॉफी को टच कर दिया। अचानक से हर तरफ कन्फेटी ब्लास्ट होने लगी और पूरा स्कूल शॉक होकर चिल्लाने लगा, चिंटू ये यहां कैसे आया? एक ऐसा लड़का जो सिर्फ छुप रहा था, वो इस पूरे सर्वाइवल गेम का विनर बन गया। नो वे। प्रिंसिपल सर पहले तो एकदम शॉक्ड थे कि ये डस्टबिन में सोने वाला लड़का ट्रॉफी कैसे उठा लिया, पर फिर उन्होंने सोचा कि किसी तरह बात को संभाल लिया जाए। उन्होंने स्टेज पर माइक लिया और बहुत ही ड्रामेटिक और होलसम तरीके से अनाउंस किया, आज का असली विनर कोई एक इंसान नहीं बल्कि टीम वर्क है। पूरा स्कूल तालियां बजाने लगा और सब खुश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये कहानी एक परफेक्ट हार्ट वार्मिंग नोट पर खत्म हो गई है। लेकिन नहीं, इस कहानी का आखिरी पंचलाइन तो अभी बाकी है। याद है, शुरुआत में बात हुई थी कि विनर की फोटो स्कूल की वॉल पर परमानेंटली लगेगी। जब सेरेमनी के वक्त सब अपना अपना सबसे कूल पोज दे रहे थे, उस एग्जैक्ट मोमेंट पर जब कैमरा का फ्लैश चमका, बंटी ने अपनी आंखें झपका दी और हिस्ट्री बोर्ड पर हमेशा हमेशा के लिए बंटी की एक बहुत ही अजीब आंख बंद की हुई अगली सी फोटो परमानेंटली चिपका दी गई है। उसकी सारी लेगेसी उस एक ब्लिंक की वजह से बर्बाद हो गई। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से सबसे क्रूशियल सवाल ये निकल कर आता है, अगर किसी हाई स्टेक्स सर्वाइवल गेम में जीतने के लिए दिमाग, स्पीड और एक अच्छी दोस्ती की जरूरत होती है, तो आखिर वो आदमी कैसे जीत गया जो आधे टाइम पाइप में सो रहा था? जिंदगी में कभी कभी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी शायद बस छुप जाना और सही वक्त पर उठना होती है। ये अब्सर्ड और फनी स्कूल स्पोर्ट्स डे की कहानी यहीं खत्म होती है। ऐसी ही मजेदार और डिटेल स्टोरीज के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हाँ, फोटो खिंचवाते वक्त ब्लिंक बिल्कुल मत कीजिएगा। शुक्रिया।